हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 10th हमारा जो चैप्टर नंबर 12 चल रहा था उसमें हम देखने वाले एक्सरसाइज 12.3। इससे पहले वाले वीडियो तक हमने इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज हम अपने इस वीडियो में बाकी के 3-4 प्रश्न जो बच गए थे वो देखने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चित्रानुसार आकृति में यदि ADC बराबर 130 डिग्री का है, एंगल ADC कितने डिग्री का है, 130 डिग्री का, तथा जीवा BC और जीवा BE दोनों बराबर है। ये वाली जीवा और ये वाली जीवा, यह दोनों जीवाएं हमें प्रश्न में समान माप की दी गई है। ये हमारे पास प्रश्न हो गया। अब देखिए हमें पूछा है कि एंगल CBE ज्ञात करो। कौन सा पूछा है, एंगल CBE, ये वाला पूरा जो एंगल है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मुझे जो प्रश्न में दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। मुझे दिया गया है कि एंगल ADC बराबर 130 डिग्री। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं ABCD की, तो चतुर्भुज बनता है यहाँ पर एक ABCD। तो यहां मैं लिख देता हूं चतुर्भुज ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेट है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये एक चक्रीय चतुर्भुज है तो हमने क्या देखा था, हमने ये सीखा है किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है, आमने सामने के कोण, वे संपूरक होते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अर्थात इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हो, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख यानी आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये लिख दिया मैंने। तो देखिए कौन कौन से कोणों की बात हो रही है। एक तो एंगल ADC, एंगल ADC, इसके सामने वाला कोण कौन सा है, इसके ठीक सामने कोण बनता है ये वाला ABC। कौन सा कोण बनता है, कोण ABC। या फिर आप ऐसा कर लो, ये वाला जो एंगल बनता है इस एंगल को नंबर दे दो 1 और नीचे वाले को नंबर दे दो 2, ताकि लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। यहां मैं लिख देता हूं डायरेक्ट एंगल नंबर 1 बराबर में 180 डिग्री आ गया। अब देखिए मुझे प्रश्न में दिया गया था कि ADC की वैल्यू है 130 डिग्री। तो यहां लिख देता हूं 130 डिग्री प्लस कोण नंबर 1 बराबर 180 डिग्री। ये 130 डिग्री यहाँ प्लस का, जैसे ही बराबर के उधर जाएगा तो ये वाला हो जाएगा माइनस का, इधर बचेगा कोण नंबर 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, कोण 1 की जो हमारे पास में वैल्यू आई है वह कितने डिग्री आ गई, 50 डिग्री। इस कोण 1 का मान मेरे पास में 50 डिग्री प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, दो त्रिभुज है यहाँ पर। कौन कौन से, एक तो त्रिभुज बनता है, या इसको कोई बिंदु नाम दे देता हूं, बिंदु जैसे M, कोई भी बिंदु है M। तो यहां मैं कह देता हूं कि BMC, एक तो त्रिभुज है BMC। अब देखिए इस वृत्त में हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया गया है कि O इसका सेंटर पॉइंट है। आप डायरेक्ट ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों मिलते हैं वो बिंदु O है। कौन सा बिंदु है, O। अगर बिंदु O है तो हमारे पास में त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, C या BOC, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, BOE। तो दूसरा हमारे पास में त्रिभुज बन जाएगा BOE।
ई, ये हमारे पास में दो त्रिभुज बन गए। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीज समानता है, देखिए इन दोनों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। देखिए सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए पहली कंडीशन तो मैं ये लिख देता हूं कि बी सी बराबर बी ई, यह दोनों जीवाएं जो है वो बराबर है, और इसका कारण जो है हमें प्रश्न में दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा गया है कि ये जीवा इस जीवा के बराबर है। एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज कौन सी है उसकी बात करते हैं। दूसरी चीज ये हो जाएगी कि हमारे पास में जो बी ओ है वो दोनों त्रिभुजों में है, बी ओ बराबर बी ओ। इसके लिए कारण हो जाएगा हमारे पास में ये कारण हो गया कि इसका रीजन उभयनिष्ठ भुजा, ये भुजा इन दोनों में कॉमन है। दो कारण हो गए। तीसरी लाइन इस प्रकार से हो जाएगी कि हमारे पास में एक कोण बनता है। कौन सा कोण? इस त्रिभुज की बात करूं तो ये वाला, इसको नंबर दे देता हूं चाहे मैं 3 नंबर, और इसको नंबर दे देता हूं 4 नंबर। यहां पर देखिए कोण नंबर 3 जो है वो बराबर होगा कोण नंबर 4 के। कारण क्या है? ये होगा इसका कारण, क्योंकि यदि बी सी और बी ई दोनों बराबर है तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। यहां मैं लिख देता हूं कि समान भुजाओं के सामने के कोण, यदि भुजाएं समान है तो उनके सामने के कोण भी समान होने चाहिए। यहाँ मेरे पास में दो तो क्या बनते हैं? दो तो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर। तो यहाँ मैं कह सकता हूं कि एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा नियम से, मेरे पास में भुजा कोण भुजा नियम लग रहा है, और भुजा कोण भुजा नियम से मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास में जो दोनों त्रिभुज है, कौन कौन से? एक तो त्रिभुज बी ओ सी बराबर, यानी सर्वांगसम हो जाएगा किसके? त्रिभुज बी ओ ई के। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम आ गए तो हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। यहां लिख देना सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर हो जाएंगे। ये तो इसमें बनता है और ये इसमें बनता है, परंतु हमें पहले से पता है कि कोण नंबर 1 की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। तो इसलिए कोण 1 और 2 दोनों ही कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे? 50-50 डिग्री के हो जाएंगे। अब मुझे कौन से कोण की वैल्यू पूछी थी? एंगल सी बी ई। मुझे पूछा गया था कि आप मान ज्ञात कीजिए एंगल सी बी ई। ये सी बी ई कौन सा कोण है? ये देखिए, ये रहा सी बी ई। ये बनता है कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 के योगफल से। कोण नंबर 1 का मान मेरे पास में 50 डिग्री, 2 का मान भी मेरे पास में 50 डिग्री। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री मिलकर के एंगल सी बी ई जो है वो हमारे पास में कितने डिग्री का आ जाता है? 100 डिग्री का आ जाता है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसे आगे वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 उसकी बात करते हैं, किस प्रकार का हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 क्या दिया हुआ है? आकृति में कोण ए सी बी हमारे पास में 40 डिग्री का दिया हुआ है, तो हमें कोण ओ ए बी बताना है। ओ ए बी यानी हमें ये वाला कोण बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा इस प्रकार इस प्रश्न में? यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं कि चौकी का निशान लगाएंगे पहले, तो किसी चाप द्वारा, जो हमारे पास में थ्योरम है 12.8 उसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग, केंद्र पर बना हुआ कोण शेष भाग में बने कोण का दुगुना होता है।
किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग में अर्थात परिधि पर बनाया गया कोण, देखिए एक कोण ऊपर की ओर बन रहा है, एक कोण नीचे की ओर बनता है। हमें पता है जो केंद्र पर बनाया गया कोण जो है वो ऊपर वाले कोण की तुलना में दुगुना होता है। कैसे? बनने वाला कोण दुगुना होता है। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ कोण एक तो बनता है AOB, ये वाला केंद्र के ऊपर बनाया गया कोण है और ये बराबर होगा किसका? दुगुना एंगल ACB का। हमें एंगल ACB की वैल्यू प्रश्न में दी गई है तो मैं ऐसा कह सकता हूं 2 गुणा एंगल ACB की जगह मैं लिख देता हूं 40 डिग्री यानी 40 डिग्री। तो ये मेरे पास में आ गया कितने डिग्री? 80 डिग्री। ये वाला कितने डिग्री आ गया? 80 डिग्री। तो इस कोण को मैं बना देता हूं यहाँ पर कितने डिग्री का? 80 डिग्री का। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं त्रिभुज OAB में। कौन से त्रिभुज की बात हो रही है? त्रिभुज OAB में। इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, OA बराबर OB, यानी ये तो दोनों की दोनों वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, इसलिए ये दोनों बराबर है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। अगर समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं तो मैं लिख सकता हूं एंगल OAB बराबर एंगल OBA। ये वाले दोनों कोण, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण समान होंगे। अब मैं त्रिभुज वापस OAB में लिखता हूं। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल जो है हमारे पास 180 डिग्री 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB, तीनों कोणों का योगफल मेरे पास में 180 डिग्री है। इनमें से एक कोण हमारे पास में ये वाला दिया गया है एंगल AOB, उसकी जगह मैं लिख सकता हूं कितने डिग्री? 80 डिग्री। बराबर में मेरे पास में 180 डिग्री है। यहाँ पर मेरे पास में लिखा गया है कि एंगल OAB, पूछा किसका मान है? OAB का। ये तो दोनों बराबर है, जिसका मान पूछा है उसी को रखेंगे, बाकी को रिप्लेस कर देता हूं मैं। इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं एंगल OAB। OAB और OAB ये दोनों मिलकर के 2 बार हो जाएगा एंगल OAB बराबर 180 डिग्री मेरे पास पहले से लिखा है, ये प्लस का 80 आगे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 80 डिग्री। 180 में से 80 घटाओगे तो हमारे पास में 100 डिग्री बचेगा। कितने डिग्री का बचेगा? 100 डिग्री। 2 बार कोण OAB है तो यहाँ लिख देता हूँ कोण OAB, एंगल OAB बराबर मेरे पास में कितने डिग्री लिखा हुआ था? 100। ये 2 यहाँ गुणा में है, आगे जाएगा तो मेरे पास में भाग में हो जाएगा और यहाँ से मैं कह सकता हूँ एंगल OAB जो है 100/2 यानी कि 50 डिग्री का आता है। ये वाला कोण कितने का आया? 50 डिग्री। इसी प्रश्न में अगर हमारे पास में OAB की जगह OBA पूछा जाता तो भी उसका सेम पार्ट इसी प्रकार से हो जाता। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाला जो प्रश्न है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार का? ये है हमारा प्रश्न संख्या 10। इस प्रकार से दिया हुआ है, आकृति में AOB वृत्त का व्यास है तथा CD और E अर्धवृत्त में स्थित ऊपर कोई 3 बिंदु है, तो हमें सिद्ध करना है या बताना है कि एंगल ACD प्लस DEB इन दोनों कोणों का योगफल हमारे पास में कितने डिग्री का आएगा। तो सबसे पहले हमें एक काम करना है, एक रचना लिखनी है। या तो आप A को E से मिला दो या आप B को C से मिला दो, दोनों में से किसी एक को आपको मिलाना है। मैं यहाँ इनको मिला देता हूँ, ये मैंने मिला दिया। इनको मिलाने से मुझे इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिए यहाँ मैंने पहले क्या लिखा, A को E से मिलाया या AE को मिलाया,
जब आपने ए को ई से मिला दिया तो आपके पास एक कोण बनता है, कोण ये वाला ए ई बी। कौन सा कोण? ए ई बी। यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो आपको 90 डिग्री का प्राप्त होगा। कितने डिग्री का प्राप्त हो जाएगा? एंगल ए ई बी बराबर 90 डिग्री। और इसका जो कारण है वो कारण कुछ इस प्रकार से होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बना कोण, या केवल इतना ही रख दो, अर्धवृत्त में बना कोण, अपने आप अगला समझ जाएगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है। अब और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, मुझे इन दोनों कोणों की बात हो रही थी, ए ई डी और सी, जो हमारे पास में एक चतुर्भुज बनता है। देखिए कौन सा? चतुर्भुज ए ई डी सी। इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो मैं कह सकता हूं एक चक्रीय चतुर्भुज है। यह चतुर्भुज एक कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। अगर यह एक चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के क्या लिखा? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, कौन से कोण? सम्मुख कोण समपूरक। कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं। समपूरक कौन कौन से कोण हो जाएंगे? देखिए, ए सी डी प्लस ए ई डी, एंगल ए ई डी बराबर 180 डिग्री। मुझे किन किन कोणों का योगफल चाहिए? एक तो चाहिए ए सी डी और दूसरा डी ई बी, यानी ये पूरा कोण चाहिए। ये पूरा कोण कैसे आएगा? जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ये वाली समीकरण नंबर 1, ये वाली समीकरण नंबर 2। तो मैं यहाँ समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ देता हूँ। जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ तो मेरे पास में लिखा है एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए ई डी प्लस ये वाला कौन सा? ए ई बी। इतना हमने लिख दिया। बराबर एक के तो राइट हैंड साइड में मेरे पास में 180 डिग्री है और दूसरे के बराबर में 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ एंगल ए सी डी प्लस इन दोनों कोणों को जोड़ने पर मेरे पास में होगा डी ई बी। तो यहाँ लिख देता हूँ डी ई बी। ये वाला पूरा हमारे पास एंगल आ चुका है। बराबर इन दोनों को जोड़ने पर मेरे पास में आ जाएगा 270 डिग्री। यही हमें वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई थी, इसलिए इसका वैल्यू हमारे पास में कितने डिग्री आ गया? 270 डिग्री। आपको ये हमारा वीडियो किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।